हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर्वेचर डिस्कस करेंगे। इसे हिंदी में वक्रता कहते हैं। दिए गए फिगर में हम देखते हैं जो फर्स्ट कर्व है शार्पली बेंड हो रही है, सेकंड वाली कर्व कम बेंड हो रही है। तो वक्र के किसी बिंदु पर उसका मोड ही वक्रता कहलाता है या कर्वेचर कहलाता है। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी इस प्रकार है। हम एक वक्र लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और इस पर कोई दो नेबरिंग पॉइंट्स p और q लेंगे। p तथा q पर अभिलंब बिंदु n पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो हम यदि p पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, q पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दोनों जो नॉर्मल है वो n पर इंटरसेक्ट होते हैं। अब जब बिंदु Q वक्र के अनुदिश गति करता हुआ P की ओर अग्रसर होता है, यानी कि धीरे धीरे Q जो है बिंदु P की ओर आ जाता है एंड टेंड्स टू P, व्हाट विल हैपन एट दैट पॉइंट। बिंदु N भी एक निश्चित स्थिति बिंदु C की ओर अग्रसर होता है, अर्थात जब लिमिट Q टेंड्स टू P, Pn विल टेंड टू PC। बिंदु C वक्रता का केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिंदु C को केंद्र तथा CP को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त P पर वक्रता वृत्त कहलाता है, सर्कल ऑफ कर्वेचर कहलाता है। दूरी CP को वक्र की वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे अक्षर रो से प्रकट करते हैं। 1/PC को P पर वक्र की वक्रता कहते हैं या कर्वेचर कहते हैं। P से गुजरती हुई P पर वक्रता वृत्त की कोई जीवा वक्रता जीवा या कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कहलाती है। अब हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कर्व लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स माना है, इसमें दो नेबरिंग पॉइंट्स लेंगे P और Q। ए पी इक्वल टू एस, ए क्यू इक्वल टू एस प्लस डेल्टा एस, आर्क पी क्यू इक्वल टू डेल्टा एस, let chord PQB equal to delta C. Let the tangents PT and QT dash to the curve at P and Q make angle psi and psi plus delta psi respectively with the x-axis. Let the normal at P and Q to the curve meet in N. Let C be the limiting position of N when Q tends to P, then PC is the radius of curvature at P. Since Pn and Qn are perpendicular to Pt and Qt dash, therefore angle P and Q is equal to angle between Pt and Qt dash, which is equal to delta psi. ये भी आपने एक रिजल्ट है छोटी क्लासेस में प्रूव किया होगा कहीं ना कहीं। अब ट्राइंगल पी एन क्यू में हम साइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। So we get Pn divided by sine of angle PQN is equal to chord PQN by sine of angle PNQ is equal to delta C by sine of delta psi. Pn का मान निकालेंगे और उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, delta C by delta S into delta S by delta psi into delta psi by sine delta psi sine of angle PQN. Therefore, radius of curvature rho will be equal to PC. Now, limit Q tending to P. Pn is equal to limit delta s tending to 0 delta c by delta s by delta psi sine delta psi by sine of delta psi by sine of delta psi into sine of angle PQN. Substituting the values of Pn and delta psi tending to 0, delta s will tend to 0 as q tends to p, we get it equal to ds by d psi. Since as q tends to p, delta c by delta s will tend to 1, delta s by delta psi will tend to ds by d psi, delta psi by sine delta psi will tend to 1. Hence rho is equal to ds by d psi. एक छोटा सा रिजल्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं। दो रेखाओं के बीच का कोण उन पर खींचे गए अभिलंबों के बीच के कोण के बराबर होता है। That is, angle NQP will tend to pi by 2 because angle NQP is equal to pi by 2 minus angle PQT dash तथा angle PQT dash will tend to 0 as Q tends to P. Now we have the Cartesian formula for radius of curvature. Let the curve be y equal to fx, then we know that dy by dx will be equal to tan psi. डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको दोनों साइड, हम d2y by dx स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। So d2y by dx square will be equal to 1 by rho into 1 plus dy by dx whole raised power 3 by 2,
और रो will be equal to 1 plus dy by dx whole square whole raised power 3 by 2 divided by d2y by dx square. That is, we can write it in this form. Rho is equal to 1 plus y1 square whole 3 by 2 by y2, where y1 is equal to dy by dx तथा y2 is equal to d2y by dx square.